सुप्रभात छात्रों। हम चिप की दावत कहानी जो है भीष्म साहनी जी की उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो यानी भीष्म साहनी जी का जन्म 1915 में रावलपिंडी यानी आज जो पाकिस्तान है वहीं पे हो गया और उसी समय उन्होंने चिप की दावत कहानी जो है वह कहानी लिखी है। तो यानी स्वतंत्रता पूर्व के बाद जो हिंदुस्तान में पारिवारिक जो समस्या निर्माण हो रही थी उसके बारे में चर्चा कर दी है। तो प्रस्तुत कहानी एक बड़ी तेजी से बदलती हुई दुनिया में मनुष्य के बदलते नाते रिश्ते का जिक्र करते हुए पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण पर तीखा व्यंग करती है। जैसे वैश्वीकरण हो गया, सभी लोग नौकरी के पीछे लग गए और उस नौकरी के बाद वे शहरों में जाकर बसते हैं और उनका जो कुटुंब है वो पोर्टेबल कुटुंब बन जाता है। और उसके बाद जो माता पिता की जो स्थिति होती है उसके बारे में उन्होंने करार व्यंग कर दिया है। साहब जी हाँ में हाँ मिलाने वाले देशी अफसर, उसकी अधकचरी औरतें भारतीय संस्कृति की गरिमा को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति का अधूरा अनुकरण करने की प्रवृत्ति यह दिखाई देती है। तो यानी यहाँ उन्होंने एक पंजाबी युवक है और उसका नाम है श्यामनाथ। तो वो तो भारतीय है, उसके साथ साथ कई बड़े भारतीय अफसर भी आए हैं और कई अंग्रेजी अफसर भी पार्टी के लिए यहीं पे आए हैं। लेकिन यह भारतीय स्त्रियां जो है पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करती है और हाँ में हाँ मिलाती है, पाश्चात्य संस्कृति को स्वीकारने के लिए लालायित है। तो ऐसे अपनी भारतीय जो संस्कृति है उसी को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति का अधूरा अनुकरण करती है। माता पिता के प्रति बच्चों के बर्ताव आदि बातों को लेखक ने सबल व्यंग के साथ प्रकट किया है। वस्तुतः माता पिता अपनी संतान की भलाई के लिए साक्षात त्याग की मूर्ति होते हैं। लेखक ने कहानी में माँ के चित्रण द्वारा करुणा को मार्मिक ढंग से चित्रित करने का प्रयत्न कर दिया है। माँ जो है किस तरह उसे गुसलखाने में रखा जाता है और अंग्रेज अफसर जो है वो माँ की कलाकुशली से यानी उसकी जो कला देखकर उससे बहुत आनंदित होते हैं और उनके बेटे ने उसे उनके पदोन्नति में प्रमोशन में रोड़ा समझा था, वो रोड़ा नहीं तो उनके प्रमोशन के लिए वो सहायक बन जाती है। सफलतापूर्वक साक्षात किया है। फलता वस्तुत कहानी व्यंग्य और करुणा के अपूर्व सम्मेलन से युक्त पर प्रासंगिक बन गई है। यह प्रासंगिक कहानी है, हर एक घर परिवार गांव में यह बात होती हुई दिखाई देती है। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चिप की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने तक की फुर्सत नहीं थी। यानी ये तो आज चिप यानी मुख्य जो उनके दफ्तर के अफसर है उनके लिए उन्होंने खाने के लिए घर में बुलाया है। तो घर जो है हर दिन जो है उससे यानी अलग तरीके से सजाने के पीछे लग चुके हैं। उन्हें जो यानी काम करते समय यानी जो पसीना आता है वो पोंछने तक का समय नहीं मिलता है। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों की फेरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे आ जा रहे हैं। यानी पत्नी तो इन्हें काम कर रही है, श्यामनाथ जी भी देख रहे हैं सही ठीक है या नहीं जो काम किया है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाकर देखने लगे हैं। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। यानी शाम को खाने के लिए बुलाया है तो 5 बजे तक सारे कमरे वगैरह सब कुछ साफ सुथरे हो गए, हर चीज जहाँ है वही रखी गई। कुर्सियां मेज तिपाइया नेपकिन फूल सब बरामदे में पहुंच गए। यानी सामने बरामदे में, क्योंकि वो लोग आएंगे तो उनका स्वागत करना चाहिए। कुर्सियां मेज तिपाइया नेपकिन फूल, स्वागत के लिए जो फूल होते सब बरामदे में पहुंचे गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया, जो हॉल है उनका बैठक का
तो वहीं पे पीने का इंतजाम कर दिया। अब घर का पालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंग के नीचे छुपाया जाने लगा। अब घर का फालतू सामान यानी वो फालतू नहीं होता, कभी न कभी वो उपयोगी होता ही है, लेकिन लोग उसे फालतू समझते हैं। तो अलमारी में या अलमारी के पीछे या पलंग के नीचे इसे छिपाने का कार्य होने लगा। श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? यानी ये तो सामान है, सामान को इधर उधर छुपा रहे हैं, रख रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक समस्या आती है। सब ठीक है, लेकिन माँ को कहाँ रखेंगे हम? माँ तो यहाँ रहेगी कैसे? तो यह समस्या उनके सामने आ जाती है। तो इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया। इस बात की ओर यानी माँ का क्या करे, इसके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं था। तो फिर वो अपने पत्नी से कहते हैं, ना उनकी कुशल गृहिणी जो है, उनकी पत्नी जो है, उनका भी ध्यान इसकी ओर नहीं चला गया कि माँ का क्या करे। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती जी की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले। माँ को हिंदी में या उनकी बोली भाषा में बोलते तो इनकी समस्या माँ को समझ जाती। इसी कारण मिस्टर श्यामनाथ यानी अपने पत्नी से अंग्रेजी में कहते हैं। श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़ी इनकी सहेली के घर भेज दो। वह काम करते करते रुक गई और सोचने लगी कि अब माँ जी का क्या करेंगे। तो फिर सोचने के बाद वो कहती है, पिछवाड़े हमारे घर के पीछे ही उनकी एक सहेली रहती है, उनके यहाँ यानी एक रात के लिए भेज दो। रात भर बेशक वही रहे, कल आ जाए। तो वो कहती है कि रात भर वही रहे, कल आ जाए। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती जी के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले से ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कही कि जल्दी ही खाकर शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही वह अपने काम से निपट ले। तो वो कहते हैं श्यामनाथ जी, नहीं, पहले से ही उस महिला से अपने घर में आना जाना बड़ी मुश्किल से मैंने बंद कर दिया है और फिर से वो शुरू होगा, ये मुझे मंजूर नहीं है। ऐसा करेंगे, मेहमान तो 8 बजे के बाद आने वाले हैं, उसके पहले ही माँ खाना खाकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाएगी। बस यही ठीक होगा, दूसरे के घर भेजने की भी आवश्यकता नहीं है। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया। दूसरों का तो फिर उस पर एक जिम्मेदारी ही होती है कि यानी एक दिन उन्हें वही रखा तो दूसरे दिन एक न एक दिन उसे भी सहायता करनी चाहिए। इसी कारण यह श्यामनाथ का सुझाव जो है उन्हें अच्छा लगता है, दोनों ही उसके लिए राजी हो जाते हैं। मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी। जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे। तो वो कहती है कि ठीक है, लेकिन सोते समय अगर माँ जी खर्राटे लेने लगी तो, और वह तो खर्राटे लेती ही है और वह उनके कमरे के पास है, उनका कमरा जो है बरामदे से पास ही है, लोग वहां खाने के लिए बैठ जाएंगे और माँ के खर्राटे सुन लेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो उन्हें कह दे कि अंदर से दरवाजा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठे रहे, और क्या। तो वो कहता है श्यामनाथ, ठीक है, लेकिन माँ अंदर जाकर वह अपना कमरा बंद कर लेंगी अंदर से, और मैं क्या करूँगा, बाहर से ताला लगा दूंगा। इसी कारण बंद कमरा है, इसी कारण उसे खोलकर भी कोई नहीं देखेगा। अगर बाहर से ताला नहीं होगा तो कोई न कोई दरवाजा खोलेगा। इसी कारण वो कहते हैं कि मैं बाहर से ताला लगा दूंगा
और माँ अंदर से कुंडी लगा कर दे देंगी और वह अंदर सोएगी नहीं, बैठी रहेगी, क्योंकि सोएगी तो खर्राटे लेगी, बैठेगी तो खर्राटे नहीं लेगी। ऐसे वो दोनों चर्चा करते हैं। और जो सो गई तो डिनर क्या क्या मालूम कब तक चले। तो वो कहती है कि आप सो गई तो क्या करेंगे, डिनर का क्या पता कब तक चले, लोग कब तक खाना खाएंगे ये कुछ पता नहीं है। 11-12 बजे तक तो तुम लोग ड्रिंक ही करते रहते हो। तो वो कहती है कि 11-12 बजे तक तुम लोग जो है, पुरुष लोग जो है, ड्रिंक ही करते बैठते हैं, खाना खाने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ फटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। श्यामनाथ क्रोध से कहते हैं कि यानी वह मेरी माँ जो है भाई के साथ जा रही थी और तुमने अच्छा बनने के लिए उसे अपने साथ ले रखा। अगर वो भाई के पास चली जाती तो आज यह समस्या यानी खड़ी नहीं होती, तुमने टांग अड़ा दी, ऐसे ही अपने पत्नी को कह देते हैं। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जाने और वह जाने। तो वो कहती है तुम्हारी माँ है और तुम उनके बेटे हैं, तुम दोनों के बीच में मुझे क्यों ला रहे हैं, मुझे क्यों घसीट रहे हो, यानी मैं तुम जानो और वह आपकी माँ जाने, हमें बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहती है। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे, मौका बहस का नहीं था। अब तो उनकी माँ है, उन्होंने अपने पास रखा था। और फिर वो कहती है तुम जाने और तुम्हारी माँ जाने, मुझे बीच में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी कारण फिर वो कहते हैं अब तो समस्या है तो उसे बहस करके बैठने से कोई फायदा नहीं है, इस समस्या को हल करना अनिवार्य है। इसी कारण वो उस समस्या का पर्याय या उसका समाधान ढूंढने लगते हैं। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है, और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी थी, दुपट्टे में मुंह लपेटे माला जप रही थी। तो उनके दिमाग में कुछ आया और इसी कारण झट से उठे और माँ के कमरे की ओर चले गए। और माँ यानी दीवार के साथ एक चौकी पर बैठकर यानी क्या कर रही थी, यानी सिर पर पल्लू लेकर माला जप रही थी। सुबह तैयारी होते देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। यानी घर में यह साफ सफाई सब कुछ चल रहा है, यह देखकर यानी माँ का दिल दहक रहा था। तो घर में आज कुछ तो होने वाला है, घर में आज क्या है ये तो उन्हें पता नहीं था, ये तो उन्हें बताया भी नहीं गई था क्या, और उन्होंने पूछ कर जानने की कोशिश भी नहीं की थी। इसी कारण उसे इनके दिल में धड़कन पैदा हो रही थी। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आ रहा है, सारा काम सुविधे से चल जाए। तो यानी बेटे के दफ्तर का साहब यानी घर पर आने वाला है, सब कुछ अच्छा हो जाए यह कामना करती है। माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। वे माँ से कहते हैं माँ तुम दोपहर या शाम को जल्दी खाना खा लेना, मेहमान लोग जो है 7:30 बजे तक आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह का दुपट्टा हटाया और बेटे के देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। तो माँ कहती है कि यानी बेटा मुझे खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको पता नहीं है घर में जब मांस मछली पकती है तो उसी दिन मैं कुछ खाती नहीं हूँ, आज मुझे खाना है ही नहीं है, तुम उसकी चिंता मत कर दो।
तो शामनाथ कहता है जैसा भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। तो वो कहते हैं ठीक है, जैसा है आपका वही काम आपको निपट ले। तो वो कहता है बेटा, माँ कहती है अच्छा बेटा। और माँ हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तक आप यहाँ बरामदे में बैठना। फिर जब हम यहाँ आ जाए तो तुम गुसल खाने के रास्ते से बैठक में चले जाना। बेटा अपनी माँ को पर्याय बता देता है कि आपको कैसे कैसे काम करना है, कैसे जाना है, कौन से रास्ते से जाना है, कहाँ बैठना है। तो यानी उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब कुछ पार्टी में शामिल होने वाले हैं, लेकिन पार्टी में सिर्फ माँ शामिल होने वाली नहीं है। तो यही बात यानी आधुनिक पीढ़ी में हमें दिखाई देती है। उस पर यानी लेखक ने तीखा व्यंग प्रकट कर दिया है। तो छात्र आज हम यही कहते हैं, अगले लेक्चर में बचे हुए हिस्से के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।